आपको ये नहीं लगता कि आपने पुर्तगाल आके गलती की? क्योंकि इससे बेहतर आपने बताया कि आप मोरक्को में रह रहे थे, वहाँ पे भी आपका अच्छा बिजनेस था, तो पुर्तगाल में आके डाउन हो गया, या जो फैसला था वो ठीक था? पासपोर्ट की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं आप? नहीं, अभी इधर बहुत ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस हो गई है, जॉब्स भी कम है, तो इसलिए घर लेने लेने के लिए आपको इधर का आईआरएस चाहिए होती है, पे स्लिप चाहिए होती है, जिसके लिए जॉब नहीं है। वैसे अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं? अवेलेबल है, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं लिस्बन में काफ़ी अरसा रहा, ठीक है। मैं लीरिया में मैंने देखा, मैंने लिस्बन में देखा, फारो में देखा, मैंने जगह जगह इनके बिजनेसों में यही देखा कि ये खुलते हैं 6-8 महीने बाद और ये बंद हो जाते हैं। कहाँ आपको वीकनेस नज़र आ रही है? क्यों ये बंद कर देते हैं? क्यों ये हमारे रेस्टोरेंट चल नहीं पाते? क्या ये पुर्तगीज़ हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते, हमारी जगहों पे आते नहीं हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने आज के नए व्लॉग में। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से, यहाँ के बिज़नेस के मामलों के हवाले से, शेंजन वीज़ा इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो इनका चल रहा है करंटली रेशियो, उसके हवाले से आपको अपडेट करता रहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कोइम्ब्रा में। भाई ने मुझे इन्वाइट किया था, ये कुछ आप लोगों को बताना चाह रहे थे अपने बिज़नेस के बारे में कि किस तरीके से आप यहाँ बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ा मसला है, चाहे वो लिस्बन हो, कोइम्ब्रा हो, फारो हो, पोर्तो हो। आप लोगों के सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे यही आते हैं कि मुर्तज़ा भाई, किस तरीके का हम यहाँ काम कर सकते हैं, क्या बिज़नेस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोलेंगे तो क्या हमें उसमें लॉस होगा, किस तरीके से रेस्टोरेंट खुलता है, क्या अर्निंग हो सकती है। ये तमाम तर सवालात मैं अपने अबू बकर भाई से पूछूंगा। अबू बकर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक। हमारे पास 20,000 25,000 यूरो मौजूद हैं, 30,000 यूरो मौजूद हैं। अगर हम दुबई, सऊदीया, गल्फ़ में किसी भी एशियन कंट्री से हम यहाँ आते हैं, ठीक है, वो पैसा लेके 25-30 हज़ार यूरो, तो क्या हम ये लोग यहाँ रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं, या किस किस्म का हम बिज़नेस कर सकते हैं जिसमें हमारी दाल रोटी चलती रहे? आपसे शुरू करूँगा। आपने ये रेस्टोरेंट लिया है, क्या क्या इसमें बिज़नेस आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं लिस्बन में काफ़ी अरसा रहा, ठीक है। मैं लीरिया में मैंने देखा, मैंने लिस्बन में देखा, फारो में देखा, मैंने जगह जगह इनके बिज़नेसों में यही देखा कि ये खुलते हैं 6-8 महीने बाद और ये बंद हो जाते हैं। कहाँ आपको वीकनेस नज़र आ रही है? क्यों ये बंद कर देते हैं? क्यों ये हमारे रेस्टोरेंट चल नहीं पाते? क्या ये पुर्तगीज़ हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते, हमारी जगहों पे आते नहीं हैं? ये हमारे एशियन का है तो इसमें रश कम है, क्या वजह है? यहाँ बिज़नेस नहीं चलता हमारा? जो कोइम्ब्रा के हालात हैं, इसके मुताबिक इधर हर बंदे को बड़ा छोटा सिर्फ अल्कोहल चाहिए होती है। अल्कोहल के साथ ही वो शराब के साथ ही वो फूड खाना पसंद करते हैं। तो हमारा ये रेस्टोरेंट है, मैंने लिया था तकरीबन 1 साल पहले, तो इसको आज 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कैसा रहा आपका बिज़नेस? लॉस में आ रहे हैं अब तक या प्रॉफिट में आ रहे हैं? बिज़नेस स्लो है काफ़ी ज़्यादा। पुर्तगीज़ कस्टमर बहुत बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हैं टूरिस्ट हो गए, और अपन पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली। ठीक है। क्या वजह है ये हमारे पुर्तगीज़ जो हैं वो हमें सपोर्ट क्यों नहीं करते, या हमारे रेस्टोरेंट में आके खाना क्यों नहीं खाते? क्या इसमें ये वजह एक हो सकती है कि हम लोग अपने ही खुद यहाँ पे खड़े होते हैं, काम करते हैं, बजाय इसके कि हम किसी पुर्तगीज़ को काम पे रखें? क्योंकि हम पुर्तगीज़ की मार्केट को कैप्चर करने आए हैं, तो बजाय इसके कि हम इनकी मार्केट को कैप्चर करके इनके बंदों को अपने पास रखें, उन्हीं से खाना पकवाएं, ताकि वो बंदे पुर्तगीज़ यहाँ पर आके खाना खाएँ। हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे कढ़ाई चिकन, कढ़ाई गोश्त रख लिया, हमारे बंदे यहाँ कम आते हैं, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट नहीं चलता। ये मैं सोचता हूँ, आपको क्या लगता है? जो पुर्तगीज़ पीपल हैं वो बाकी यूरोप कंट्रीज़ की ऐसे नहीं है, वो डिफरेंट कल्चर ट्राई करना बहुत कम पसंद करते हैं, और इधर की सैलरी वाइज के लिए भी उनको थोड़ा सा हमारी डिशेस महंगी लगती हैं। ठीक है। आपने जो ये रेस्टोरेंट लिया, ये बड़ा खूबसूरत है, मैं अभी अंदर से भी अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा, चलता हुआ आपने लिया। ये 1 साल पहले आपने लिया, कितने का लिया ये मैंने लिया था 35,000 में। 35,000 का आपने लिया। तो ये रेंट क्या है इसका? इसका रेंट है 800 यूरो। अच्छा, कोइम्ब्रा में है ये, बिल्कुल शहर के बीचों बीच। 800 यूरो इसका रेंट है। अभी तक कितना कोई लॉस उठा चुके हैं इसमें? पहले के 1-2 महीने में काफ़ी लॉस हुआ था। हमने पब्लिसिटी की है, फिर हमने शेफ़ भी चेंज किए, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं नई, कस्टमर मार्केट के हिसाब से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है और अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा है। अब मुझे एक बात, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ अबू बकर भाई, कि ये हम लोग खड़े हैं पुर्तगाल में, ये कंट्री है पुर्तगीज़ का, हमारे लोग यहाँ कम हैं, आपको पता है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी यहाँ लोग कम हैं, ठीक है ना? और हैं भी तो उनके माली हालात ऐसे हैं कि वो 8-10-15 यूरो की डिश यहाँ नहीं खाते। तो आपने पुर्तगीज़ के कंट्री में रहते हुए पुर्तगीज़ लोगों को आपने कैप्चर क्यों नहीं किया? पुर्तगीज़ डिशेस रख के या पुर्तगीज़ शेफ़ रख के आप अपना सालन क्यों बेच रहे हैं? असल में जो पुर्तगीज़ पीपल हैं वो कभी भी खाना पसंद करते हैं, तो शराब उनको मेन चाहिए होती है, सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, रात का टाइम हो। और सेकेंडली हम चाहते थे कि कोई नए डिशेस, इनको नया कल्चर दिखाएं, इंट्रोड्यूस करें। लेकिन उसमें नुकसान तो आप ही को हो रहा है ना, क्योंकि देखें ना, आपका रेस्टोरेंट चल नहीं रहा, पिछले 1 साल से आप नुकसान में जा रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी चाहिए? आपको पुर्तगीज़ मार्केट में है तो उसको कैप्चर करना चाहिए।
लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि शराब हराम है तो हम उसको रख नहीं सकते। आप अब ये देखें हम ये बड़ी अच्छी आपने बात की, लेकिन हम रह भी तो यहाँ पर रहे हैं ना, उस हिसाब से मुझे लगता है। खैर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये आपकी मर्ज़ी है, और इस पे अगर बहस करूँगा तो मुझे बड़ी गालियाँ पड़ेंगी। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो लोग नए आ रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, अगर वो रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं तो क्या उनको सोचना चाहिए, क्या मामला उन्हें देखने चाहिए? जो रेस्टोरेंट है वो हाई रिस्क बिज़नेस है, उसमें कम से कम 2 या 3 साल लग जाते हैं। यहाँ पे कोइम्ब्रा में, पोर्तो में मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट्स देखे हैं जो खुले हैं 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम 8 मंथ्स में बंद हो गए हैं शराब की वजह से। कुछ मार्केट ऐसी है इस वजह से। ठीक है, तो आप जितने लोग नए आ रहे हैं उनको ये मशवरा देंगे रेस्टोरेंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? नहीं, इससे अच्छा किसी पास जॉब कर लें, कोई छोटा बिज़नेस जैसे मोबाइल शॉप, मिनी मार्केट ओपन स्टार्ट कर लें। लेकिन इधर काफ़ी सेक्रीफाइस है। अभी हमारा फैमिली बिज़नेस है, इसलिए हम सैलरीज पे बचा रहे हैं। मैं और मेरा भाई खुद हम दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह। महीने का कितना एक्सपेंस आता है आपका? 7 to 8,000 यूरो। 7,000 यूरो आपका एक्सपेंस आता है। बंदे कितने रखे हैं आपने काम पे? हम 3 बंदे रखे हैं। 3 बंदे रखे हैं। क्या उनको वही मिनिमम वेज दे रहे हैं? जी, मिनिमम वेजेस, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स बढ़ाएं काम के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हम कैप्चर कर सकें। तो 7,000 यूरो आपका एक्सपेंस है, तो कम से कम आपको 10,000 यूरो रिटर्न हो जाता है? जी, इन लास्ट 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में हो रहा है, लेकिन पहले जब हमने स्टार्ट किया था तब ना मार्केट को हमारा मतलब पाकिस्तानी इंडियन कल्चर ना फूड का पता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। और कोई बिज़नेस आप लोगों को रिकमेंड करेंगे जो नए आ रहे हैं? जो बिज़नेस है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट हो वही बेस्ट इधर पुर्तगाल में रहता है। बार्बर शॉप जैसे हो गया, मोबाइल शॉप हो गया, जिसमें आप सर्विसेज दे सकते हैं, उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। लेकिन जो भी बिज़नेस है जिसमें ये पुर्तगीज़ आपके कस्टमर नहीं बन सकते, वो बिज़नेस हमेशा मुश्किल रहता है। यहाँ पे जितने लोग आते हैं आराम से घर मिल जाता है उनको कोइम्ब्रा में? नहीं, अभी इधर बहुत ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस हो गई है, जॉब्स भी कम है, तो इसलिए घर लेने के लिए आपको इधर का IRS चाहिए होती है, पे स्लिप चाहिए होती है, जिसके लिए जॉब नहीं है। वैसे अवेलेबल है, मिल जाते हैं? अवेलेबल है, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, सेफ्टी के हवाले से कोइम्ब्रा कैसा है? मतलब अगर आप रात को लेट नाइट बंद करते हो, कोई मार कुटाई वाला चक्कर तो नहीं है जैसे पोर्तो में आजकल मामला ख़राब हो रहे हैं? नहीं, सेफ्टी के लिहाज से कोइम्ब्रा बहुत अच्छा है। यहाँ की पुलिस, यहाँ की कैमरा म्यूनसिपल बहुत सेफ़ रखते हैं हमें। स्टूडेंट्स सिटी है, इसलिए और ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। आपको ये नहीं लगता कि आपने पुर्तगाल आके गलती की? क्योंकि इससे बेहतर आपने बताया कि आप मोरक्को में रह रहे थे, वहाँ पे भी आपका अच्छा बिजनेस था, तो पुर्तगाल में आगे डाउन हो गया, या जो फैसला था वो ठीक था? पासपोर्ट की खातिर कुर्बानी दे रहे हैं आप? नहीं, पासपोर्ट के लिए वेट करना पड़ता है, और दूसरा मोरक्को में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। मेरे दोस्तों, ठीक है, अपना आप लोगों से फिर बात होती है। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलते हैं।